साल था 2018। फॉर्म पढ़ते हैं, फॉर्म पढ़ने के कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम ले लिया जाता है। एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद ही शाम तक बच्चों को पता ये चलता है कि पेपर जो है इसका लीक हो चुका है, पेपर जो है इसका लीक हो चुका था। लेकिन हुआ ये कि लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग का मतलब आप जान रहे हैं कि कौन ऐसे लोग थे जो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि पेपर जो है लीक भी हुआ था। ये मानने के तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अंदर अंदर से एक प्रक्रिया चला दी गई थी। जांच की प्रक्रिया अंदर ही अंदर चल रही थी, लेकिन ऊपर से कोई सुगमुगाहट नहीं हो रहे थे। बच्चे पूरी तरीके से भूल चुके थे। एग्जाम का जो पैटर्न था, जो लय था, वो रिजल्ट वाला वो अपना चलता चला गया, इधर से जांच चलती चली गई। हुआ ये कि उसका पता चला कि रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। रिजल्ट आने के बाद ये देखा गया, जो जांच की प्रक्रिया जब देखी गई उसमें, तो करीब 300 कापियां ऐसी थी जिनको पूरी तरीके से बच्चों ने, स्टूडेंट ने खाली छोड़ दिया था। और वो 300, वो पूरे के पूरे 300 के 300 बच्चे उस मेरिट लिस्ट में थे जो कि चयन प्रक्रिया में वो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी। सभी के सभी बच्चों को उस सभी के सभी बच्चों का उसमें नाम था। तो हुआ ये कि पूरी तरीके से जब इसको देखा गया, जांच को देखा गया और इधर अपनी प्रक्रिया चल रही थी, बच्चे यहाँ तक स्थिति बन गई थी कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके बच्चे अपना ट्रेनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। हुआ ये कि उसी समय सरकार का फैसला आता है कि भाई इस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। तो रद्द होने के बाद जो कुछ बच्चे जो सिलेक्ट थे, वहाँ पर सिलेक्ट होने वाले बच्चे वो चले गए कोर्ट में। कोर्ट जाने के बाद उन्होंने अपनी अर्जी दी कि भाई हम लोग तो पूरी तरीके से फेयर रूप से भर्ती हुए हैं, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है, आप लोग हमारे साथ न्याय करिए। कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और भेज दिया कि भाई जब तुम लोग टैलेंटेड हो, अपने दम पर ही परीक्षा को पास कर सकते हो, तो जाओ एक बार पुनः से परीक्षा दो। तो मतलब पूरी तरीके से कोर्ट से भी मामला रफा दफा हुआ और उसके बाद 2018 से वो करते करते, ये सब प्रक्रिया करते करते 2023 आ चुका है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके वीडियो री एग्ज़ाम के। वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में डेट आपकी आ चुकी है, आप लोगों ने पूरा का पूरा वो देख लिया है। हालांकि विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप लोगों को ये बताया, भड़काया या डराया, जो भी कह सकते हैं आप, वो जाने लगा है कि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि समय आपके पास बहुत है, समय आपके पास बहुत है। इतना ज़्यादा समय है कि बाकायदे जो है पूरी तरीके से चीज़ों को वो कर सकते हैं। देखिए सीधा कुछ लोगों को लगा होगा कि ये सर कैसे, देखो 2018 में आपने फॉर्म भरा हुआ था, 2018 में फॉर्म आपने भरा हुआ था, 2023 इस समय भले लगा, तो आप कोई नए बच्चे अभी के जस्ट नहीं है कि इंटर पास करके, ग्रेजुएशन करके, अभी नॉर्मली करके आए हैं। 2018 से फॉर्म भरे हैं तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी पिछली पढ़ाई कर चुकी है। चीज़ों को करना क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई साहब आपको करना ये है कि जो मतलब पढ़ाई के लिए जो समय है उसको अगर सही दिशा में लगाएं, तब तो होगा यही, तब तो यही हो जाएगा कि एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक कर ले जाएंगे। नहीं तो वही है कि 5 साल बीत गया, 5 साल और भी बीत जाएगा, तब भी तैयारी पूरी नहीं हो सकती है। तो हम लोगों को वही आज की हमारी वीडियो इसी पर रहेगी कि ये जो 50 दिन आपके बचे हुए हैं, इसमें आपको स्मार्ट स्टडी के माध्यम से कैसे पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्रैक करना है। तो सबसे पहले तो कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके बारे में, पैटर्न के बारे में ये समझ लेना चाहिए। पिछला एग्ज़ाम हो भी चुका है, पिछला भी एग्ज़ाम हो चुका है, उसका लेंगे और इस बार का लेंगे, पूरी तरीके से मिला के मैच करके तब पढ़ाई स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पद लगभग आपके 2000 हैं, 2000 से थोड़ा सा कम है, लेकिन लगभग मोटा मोटा माना जाए तो 2000 हैं। फॉर्म आपके 14 लाख पड़े हुए थे, इसके बारे में आगे जानकारी, जो पेपर दिए थे उस समय 9 लाख लोगों ने दिए थे। ये इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये है फैक्टर 1/2, ये जो है आधे नंबर की आपके पास निगेटिव मार्किंग थी। इसको आप लोग अभी से ही ध्यान से रखेंगे और इस पर आप लोग अभी से ही अपना काम करना शुरू कर देंगे कि भाई 1/2 माइनस मार्किंग है, तो कितनी खतरनाक माइनस मार्किंग अभी तक की पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि फॉरेन के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, पूरे इंडिया में इतनी खतरनाक माइनस मार्किंग मैंने कहीं नहीं देखी जितना इसमें है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि पिछली बार जब मान लीजिए जो पूरा फाइनल मेरिट लगी हुई थी, पिछली बार जो फाइनल मेरिट लगी हुई थी वो कितना था, तो वो तो भाई 105, मतलब 105 नंबर पे आपकी फाइनल कट ऑफ लगी हुई थी। ये इतना धांधली होने के बाद भी 150 में 105 नंबर पे गई थी। हालांकि पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा खासा हाई था, और उसके बाद 1/2 हाफ माइनस मार्किंग अगर देखी जाए तो उसके अकॉर्डिंग 105 को हम लोग कम नहीं कह सकते हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फॉर्म हमारा है कितने का, 2018 का फॉर्म है, और बीच में कोई फॉर्म अब नहीं पढ़ सकते हैं, मतलब नहीं पढ़े हैं।
तो बात यही आती है कि कंपटीशन इसमें कितना रह गया है। भाई 2018 से 2023 के बीच में बहुत सारी भर्तियां ऐसी थी जो कि पूरी तरीके से, देख लीजिए मैं अभी आपको बता देता हूं, पूरी तरीके से क्लियर हुई थी। क्लियर का मतलब ये होता है कि ये वही बच्चे हैं जो पूरी तरीके से क्रीम हैं, पूरी तरीके से टैलेंटेड बच्चे थे भाई, टैलेंटेड थे तभी वहां तक पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो इतना ये कम से कम ये लोग क्या हुआ है कि पूरी तरीके से कंपटीशन से आउट होकर के अपने अपने उसमें चले गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 5 साल के बीच में जो लोग अंतिम पड़ाव में रहे होंगे, कि भाई यही पेपर दे लो उसके बाद फिर देखा जाएगा, तो वो लोग अपना देखना स्टार्ट कर दिए हैं। पूरी तरीके से वो लोग पेपर मतलब छोड़ देंगे। ठीक है, देंगे क्या, उपस्थिति भी दर्ज नहीं करा पाएंगे। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इन 5 सालों के बीच में अगर मान लीजिए दरोगा के बारे में बात कर दिया जाए, जो कि सबसे विवादित भर्ती हमारी थी, यूपीएसआई 9534, ये लोग ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। 68,000 ये लोग ज्वाइनिंग प्राइमरी शिक्षक भर्ती के, 69,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के, 10,000 जीआईसी के आपके पूरी तरीके से प्रवक्ता के। अगर यूपीएसआई 2016 के बारे में देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि 2016 और 2018 की भर्ती है, 2018 में भर्ती थी और 2016 वाले, तो भाई साहब 2016 वालों ने भले एग्जाम दे रखा था, लेकिन उनका जो ज्वाइनिंग हुई तो 2022 में हुई थी। उसके बीच में इन लोगों ने फॉर्म भर कर यहाँ पर भी उन लोगों ने अच्छी खासी फाइट कर दी थी। लेखपाल देखा जाए तो 8,085 पद हैं। आप लोगों के दिमाग में अगर ये आ रहा होगा कि लेखपाल के 8,085 पद हैं, ये तो अभी मतलब कि चल रही है भर्ती, इस समय तो चल रही है, हालांकि मैं मान सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोई भी एग्जाम दे लेते हैं तो वो कुछ दिन तक सुसुप्त अवस्था में बैठ के चले जाते हैं। तो आइए चलिए ठीक है, ग्रुप डी के अगर देखा जाए तो 1 लाख पद हैं, 1 लाख पद ये पूरी तरीके से 1 लाख पद क्लियर हो चुके हैं। एनटीपीसी के बारे में देखा जाए तो 35,000 पद हैं। सीजीएल देखा जाए तो बेहतरीन बच्चे होते हैं, इसमें 38,000 के करीब जो है, इसी में एनटीपीसी भी हो चुके हैं। सीपीओएसआई के बारे में देखा जाए तो 4,000। लोअर पीसीएस देखा जाए, जबरदस्त एक नौकरी है, अच्छे खासे बच्चे इसमें, यही लोग बच्चे होते हैं जो कि कंपटीशन फाइट करते हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी को ले लीजिए आप, सिपाही भर्ती भी इसी बीच में कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 50,000, और एसएससी जीटी लगभग मोटा 50,000। ये इतना बड़ा डाटा, इतना बड़ा खाका आपको इतनी आसानी से नहीं बने, इसके लिए आप लोग एक छोटा सा हमें लाइक दे देंगे, और जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर ये जानकारी उनको अच्छी लग रही हो तो आगे भी जानकारी ऐसे दी जाती रहेगी। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जान लेते हैं, क्या पिछले पैटर्न की तरह ही रहेगा पेपर, इतना तो आप लोग जान रहे होंगे। जो लोग भाई एग्जाम देने जा रहे हो, अगर दिए थे तो और नहीं दिए थे तो आपने पेपर देखा रहा होगा, क्यों, चूंकि पेपर जो है आप लोग देख लेते हैं। तो पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर रीजनिंग जो है ज़बरदस्त लेवल पर पूछी गई थी, रीजनिंग थी। और उसके बाद इसके साथ में देखा जाए तो रीजनिंग के साथ भी जो जीएस था, जीके जीएस का जो पार्ट था, वो भी ज़बरदस्त लेवल, बेहतरीन लेवल पर एक पेपर बना हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयार करना है। लेकिन ये मैंने जो लाइन डाल रखी, क्या पिछले पैटर्न की तरह रहेगा पेपर, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक अगर मुझसे आप लोग इच्छा व्यक्त करना चाहेंगे तो होगा यही कि जरूरी नहीं है कि जिस हिसाब से उस बार पेपर था उसी अनुसार, उसी पैटर्न पर इस बार भी पेपर रहे। ताज़ा उदाहरण के बारे में अगर मैं आपसे कह दूं कि 2016 के अकॉर्डिंग मैं देखा जाऊं, 2016 में जो यूपीएसआई का जो बना हुआ था पेपर, सेम उसी पैटर्न पे बच्चे तैयारी कर रहे थे। 2022 आया, 2022 का नवंबर में जब एग्जाम हुआ था इसका, इस पैटर्न पे ये लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन अच्छा, मतलब 2016 का पेपर अभी तक का बेहतरीन पेपर है एसआई का। लेकिन 2022 में अगर देखा जाए जो पेपर हुआ था, वो पूरी तरीके से लेंदी करके उसका मतलब कि बहुत ही उस हिसाब से नहीं बनाया गया था जिस हिसाब से 2016 का पेपर बनाया गया था। इसमें बच्चे ऐसे थे 40 नंबर में 20 नंबर पाना इन लोगों को पूरी तरीके से 20 नंबर 40 नंबर में 50% पाना इनको, अर्थात 20 नंबर पाना इनको अनिवार्य था। लेकिन 20 नंबर पाने वाले बच्चे इसमें मिल नहीं रहे थे, सीटें खाली चली गई थी। और 2022 के बारे में तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले तो हम लोग जो अंतिम 50 दिन है, लगभग मोटा देखा जाए तो अपने पास 50 दिन है। 50 दिन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोगों को अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले इतना तो आपको पता ही है कि जीएस आपका 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन, और हिंदी आपकी 50 क्वेश्चन, 50 यानी 150 नंबर का पेपर होगा। और इस 150 नंबर पेपर में ये ध्यान रखेंगे, अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि 1/2 निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो चलिए ठीक है, मैं आपको अगर जीएस के बारे में, ये 50 दिन में स्मार्ट स्टडी के तहत अगर देखा जाए तो जीएस 50 क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं। यूपी स्पेशल और इधर देखा जाए तो करंट अफेयर और विविध, इसके 3 के मिलाकर के लगभग आपके 25 क्वेश्चन तक
25 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपके यहीं से उठ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर मान लीजिए इन 50 दिनों में देखा जाए तो अगर मान लीजिए आप लोग चाहें तो इसको 15 दिन में पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर पूरी पिछली तैयारी की है तो, अगर पूरी तरीके से सब कुछ तैयारी छोड़ दिए थे तो अभी भी छोड़ दो भाई, अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके लिए सबसे पहले तो अगर जल्दबाजी में बताऊं, जल्दबाजी में का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी बताऊं मोटा मोटा, तो यूपी स्पेशल के लिए आप लोग चाहें तो घटना चक्र या फिर आप लोग चाहें तो यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है, इसको लेकर के पूरी तरीके से कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। और पेन लगा करके बढ़िया से कंप्लीट करिए। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भरोसा अब इस समय करने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 घंटे मैराथन चलाएंगे, उसके बाद पता चला कि उसमें से आपको 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपको मिला करने को। आप लोग अपने तरीके से सेल्फ स्टडी करिए और बैठ के बढ़िया टेबल पे खुद से स्टडी करिए, किसी के भरोसे ना रहिए। तो चलिए ठीक है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। करेंट अफेयर के लिए भी आप लोग घटना चक्र ले सकते हैं, आप अपने अनुसार लेंगे भाई, अपने अनुसार लेंगे। अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ी जानकारी के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, घटना चक्र आप लोग ले सकते हैं। चूँकि अब ज़्यादा समय नहीं है। घटना चक्र में क्या करता है, एक बढ़िया सा पैकेज बना करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग विविध पे आते हैं। विविध में आप लोग चाहें तो लूसेंट जो होती है, लूसेंट, कौन सी लूसेंट, ये नीली वाली नहीं माफ़ कीजिएगा, ये नीली वाली नहीं, वो जो मोटी वाली ऑब्जेक्टिव आती है, उसका जो पिछला पन्ना विविध में देखेंगे तो उसमें मतलब कई सारे पन्ने में, कुछ पन्नों में वो एक पैकेज बना करके विविध क्वेश्चन का, चाहे खेल खिलाड़ी, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग उन लोगों का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, और उसके बाद जो जीएस के पार्ट आते हैं, उसका आप अपने अनुसार जो अभी तक किताब पढ़ रहे थे उसी को दोहराएंगे और बहुत ज़्यादा डीप अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। जहाँ तक आपने पढ़ रखा है सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक पढ़ना है आपको, उसके आगे नई चीज़ें लेने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो जो पुरानी लिए हैं वो भूल जाएंगे। वही आपका इंपॉर्टेंट है, आपने जो बार बार पढ़ रखा है, और वही आपको आएगा भी इस समय। तो चलिए मैं रीजनिंग के बारे में अगर मैं बता दूँ, रीजनिंग 50 क्वेश्चन का है। इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक रामबाण तरीका है। एक पतली सी या मोटी सी प्रैक्टिस सेट पकड़िए और प्रैक्टिस उससे करना पर डे जो है कम से कम 100 क्वेश्चन, यानी 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए पर डे 2 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाएंगे तो 50 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई मतलब इसका जो है समय हमारे पास बहुत ज़्यादा है। अगर चाहो तो आप लोग बताओ 50 दिन में अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन का वो किए, बहुत सारे क्वेश्चन और 100 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हिंदी के बारे में बता दूँ तो सबसे मतलब कि इस समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन बुक है अभी तो आपके पास आदित्य जो है, आदित्य इस समय बेहतरीन है। और चाहें तो आप लोग लूसेंट भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आदित्य को इस समय ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए दीजिएगा क्योंकि आदित्य में आपकी क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक बेहतरीन आपको पैकेज मिल जाएगा यहाँ पर, तो इसको आप लोग कंप्लीट बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। तो आप लोग जो नए लोग हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी फैमिली से, वो लोग हमें सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी इतने मतलब इस टाइप की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अपना एक प्यारा सा लाइक दे देंगे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।